हेलो नमस्कार। भोपाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। हम पहले रीजनिंग पढ़ाते थे, अब हम 3 दिन रीजनिंग और 3 दिन हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी भी बहुत जरूरी है। ये दरोगा, लेखपाल और यूपी पुलिस और पीसीएस में सीसेट सभी में मतलब कि हिंदी भी आती है, और तो इसलिए हम हिंदी और रीजनिंग कवर करेंगे। 3 दिन हिंदी और 3 दिन रीजनिंग। आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर्स का वर्ण विचार व्याकरण पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे दरोगा हो या लेखपाल हो, कोई भी एसएससी, सीजीएल, टीटी, सुपर टेट और पीसीएस और आईएएस, किसी में भी सीसेट की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी में हिंदी आती है। इसलिए आपको हम हिंदी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बताएंगे। वर्ण विचार या व्याकरण क्या होती है? इसमें क्या होता है कि वर्ण विचार क्या होता है कि वर्ण विचार यही होता है कि जो हमारे मुख से निकलते हैं। जो बच्चा होता है, जब बच्चा पहले पैदा होता है, उससे पहले वो जब पैदा होता है उसके बाद उसकी जो आवाज, जो ध्वनि निकलती है, वो क्या निकलती है? वो पहले ही जैसे ही बच्चा के ये 5 पार्ट से डेवलप होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ, वैसे ही वो बच्चा मतलब कि ध्वनि निकालता है। और ध्वनि निकालता है तो सबसे पहले वो आ वर्ड्स बोलता है, आ स्वर बोलता है। तो आ स्वर, सभी लोग कहते हैं कि माँ बोलता है, माँ नहीं बोलता है, आ बोलता है। बच्चा सबसे पहले आ बोलता है। अब वर्ण विचार की बात करते हैं। हिंदी भाषा को समझने के लिए बेसिक नीड होती है। वर्ण विचार, हमारे मुंह से ध्वनि निकलती, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, इसी को हम वर्ण बोलते हैं। जो भी हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे माँ, पा, टा, का, ला, ये सब जो वर्ड है, जो बच्चा पहले पैदा होता है सबसे पहले यही वर्ड्स निकालता है। तो ये जो वर्ड निकालते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ध्वनि को ही हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है। और बच्चा के सबसे पहले जो वर्ड जो बोलता है वर्ण, वो क्या होता है? आ होता है। ये होते कितने प्रकार के वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो हम बिना किसी रुकावट के बोल देते हैं। जो हम मतलब कि क्या है कि जो हमारे अंदर से प्राण वायु निकलती है, वो बिना किसी रुकावट के निकलती है, तो उसको हम स्वर बोलते हैं। जबकि व्यंजन इसका उल्टा होता है। व्यंजन क्या होता है कि जब हवा हमारे इन 5 तत्वों में निकलती है, गले से गला, फिर उसके बाद तालव्य, फिर मूर्धन, फिर दंत, फिर इसके बाद ओष्ठ, इससे जब निकलती है तो हवा रुकती रुकती हुई निकलती है। जो ये रुकने का रीजन होता है, ये व्यंजन होता है। और जो नहीं रुकती है वो क्या होता है? स्वर होता है। वही मैंने यहाँ बताया है कि स्वर क्या होता है? बिना रुकावट की ध्वनि निकालते, इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो प्राण वायु होती है वो रुकती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। कहाँ से? जैसे कंठ, गले से, तालव्य, तालु से, मूर्धन, मूर्धा से, मतलब कि जो इधे ऊपर वाला होता है, और दंत से, दांतों से, और ओष्ठ से, ओष्ठ से। इनकी कोई रुकावट नहीं होती है, तब स्वर निकलता है। और अगर इनकी रुकावट हो जाती है, अगर इन 5 की तत्वों की रुकावट होती है, इन 5 अंगों की रुकावट होती है, तो क्या बनता है? व्यंजन बनता है। बस यही इसमें डिफरेंट है, स्वर और व्यंजन में। अब आते हैं क्या होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है। ये स्वर मतलब क्या होते हैं? 11 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें अंक और आहा क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि अंक जो आहा होता है, ये स्वर नहीं होते, ये व्यंजन होते हैं। इसको स्वर नहीं बोला जाता, इसको व्यंजन बोला जाता है। और इसमें अगर हम कहें कि स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। अब आप ये कहेंगे कि जो स्वर और मात्राएं में क्या अंतर है? तो स्वर और मात्राएं लगभग एक ही समान, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 11 और इसमें 10 है। इसमें स्वर तो 11 है,
लेकिन मात्राएं 11 नहीं, क्योंकि इसमें आ जो होता है, आ हर वर्ण में, हर व्यंजन में जुड़ा होता है, इसलिए वो आ मात्रा नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं का ये है, तो का को अगर हम डिवाइड करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो का हलंत प्लस आ लगता है। तो ये क्या हुआ, ये हर एक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ये आ मात्रा नहीं होता है। और जब आ मात्रा नहीं होता है तो इसकी वजह से ये मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो औ तक होती है और ये री 11 मानी जाती है। ये री किस में आती है, ये संस्कृत भाषा में बोली जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 11 बता सकते हैं। अगर कहा जाए कि मात्राओं की संख्या कितनी है, तो 10 होती है। क्यों, कौन सी मात्रा नहीं है, आ मात्रा नहीं है, क्योंकि आ हर एक व्यंजन में जुड़ता है, इसलिए आ मात्रा नहीं होता है। इस तरह से हम ये याद कर सकते हैं कि अंक आहा ये व्यंजन होते हैं, अंक आहा क्या होता है, ये व्यंजन होते हैं। और मात्राओं में 10 होती है, क्योंकि ये आ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ कोई मात्रा नहीं होती है। और व्यंजन क्या होता है, हवा कहीं ना कहीं रुकती है, जिस कारण से व्यंजन बनते हैं। जो 5 अंग हमने आपको बताए हैं कि 5 अंग कौन कौन से हैं, कंठ है, तालव है, मूर्धन है, और दंत है, और ओष्ठ है। इन 5 अंगों से अगर हवा जैसे रुकती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। कंठ में हवा रुक गई तो कंठ बन जाता है, तालव में रुक गई तो तालव बन जाता है, चा वर्ग का बन जाता है। अगर इसमें मूर्धन में रुक गई तो टा वर्ग का बन गया। अगर इसके बाद दंत से रुकी तो इसको दंत व्यंजन बोलते हैं, और इसके बाद ओष्ठ से रुकी तो पा वर्ग बन जाता है। इस तरह से ये हमें स्वर और व्यंजनों की पहचान होती है। स्वर क्या होता है, जो कि जिसमें प्राण वायु रुकती नहीं है, इन 5 अंगों से रुकती नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्वर। और अगर व्यंजन की बात करते हैं तो ये 5 अंगों से हवा रुकती है, प्राण वायु रुकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण विचार क्या है। ये पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही हम पार्ट सेकेंड थर्ड पढ़ाते रहेंगे। और ये इसमें स्वर और व्यंजन का बहुत ही महत्व है। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये अधिकतर पूछा जाता है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो स्वर का मतलब ही होता है कि इसमें हवा का ना रुकना, और व्यंजन का मतलब होता है कि हवा का रुकना। तो ये पहचान होती है स्वर और व्यंजन की। और हमें वर्ण विचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उससे सबसे पहले उसके बच्चे की ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को हम देखते हैं कि क्या है, वो वर्ण है। जो बच्चे की मुख से निकलता है वो ध्वनि है, और ध्वनि क्या है, वर्ण है। उसी को हम वर्ण विचार करते हैं कि वर्ण क्या है, कैसे है। तो स्वर और व्यंजन से मिलकर के एक वर्णमाला बनती है। अभी हम वर्णमाला आगे पढ़ाएंगे, और ये हमने आपको स्वर पढ़ा दिया और व्यंजन पढ़ा दिया। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।